आपके चाहने या ना चाहने से क्या होता है, जबकि मैं तो खुद ये सोचती हूँ कि पप्पू जैसा अच्छा इंसान मैं खो चुकी हूँ खुद। आप फिक्र ना करें, अपनी एनर्जी कहीं और लगाएं। शाइस्ता गेट खोलो। खड़ी हो, आओ। तुम नहीं, तुम्हें कह रही हो। मैं खड़ी हो। आंखें पार पार के क्या देख रही, जल्दी आ। देखो, महारानी को प्यास लग रही है। तेरा प्यास तो मैं अभी बुझाती हूँ। जल्दी निकलो, जल्दी निकलो, चल चलो। आज इसकी बारी है। कोई तो गड़बड़ है। मतलब इस लड़की पर पर्चे डाले गए हैं। लगता तो ऐसा ही है कि जो इल्जाम उस पर लगे हैं वो जुर्म हुए तो हैं, लेकिन लगता नहीं कि इसने किए हैं। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ जो आपने कहा करने को, पर मुझे जो लगा मैंने बता दिया। बाकी सच का पता तो आप लगा ही देंगी। देखो, लोगों को गलत सजा ना हो इसलिए हमने तुम्हें कैदी बना के रखा हुआ है। अक्सर औरतें अपने हक में नहीं बोल पाती, हमें उनके दिलों में झांकना पड़ता है। और जो पर्चा इसके खिलाफ कटा है इसे कोई नहीं बचा सकता। हाँ, अगर ये इनोसेंट है तो इसे बचाना होगा। लड़की हिम्मत वाली है लेकिन क्रिमिनल नहीं है, इतना तो मैं कह सकती हूँ। रिकॉर्ड चेक किया मैंने इसका, ऐसा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है इसका। तो ये इतना सब कुछ कैसे कर सकती है, ये तो मैं भी सोच रही थी। खैर, तुम इसे ज़रा डरा कर रखो और इसके अंदर का सच निकलवाने की कोशिश करो। इसे कॉन्फिडेंस में लो, ये कॉन्फिडेंस दिलवाओ कि अगर इसके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है तो ये उसका नाम ले। ओके। और वो दूसरी वाली का क्या हुआ? उसका भी लगता है कि उसके हस्बैंड ने उस पर गलत पर्चा करवाया है, सिर्फ जायदाद के लिए। उसकी एक्टिविटीज़ पे ज़रा नज़र रखो और उसकी अपडेट्स मुझे देती रहना। ठीक है, ओके। बब्बू भाई का फोन। हेलो जी बब्बू भाई। हाँ तैमूर, तैमूर आज मुझसे मिलो, कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं घर आ जाता हूँ। नहीं नहीं, घर नहीं, कहीं बाहर मिलो। ठीक है, मैं पहुँचता हूँ। सही है, मैं लोकेशन भेज दूंगा, तुम वहाँ पहुँच जाना। ठीक है, आप मुझे लोकेशन भेज दें, मैं पहुँचता हूँ। ओके। क्या हुआ, कौन था?
बबू भाई थे, कह रहे थे कि बाहर मिलना चाहते हैं। भाई आप उनसे जाकर मिलो, वो कह रहे थे वो हमारी मदद करेंगे, शायद कोई राह मिल जाए। मैं आता हूँ। शर्म तो आती नहीं है तुम्हें? अब जब एहसान की तरफ से धुतकारी जा रही हो तो फिर मेरे भाई की तरफ बढ़ रही है। याद रखना कायनात, मैं नहीं होने दूंगी है, अब नहीं। आपके चाहने या ना चाहने से क्या होता है, जबकि मैं तो खुद ये सोचती हूँ कि पप्पू जैसा अच्छा इंसान मैं खो चुकी हूँ खुद। आप फिक्र ना करें, अपनी एनर्जी कहीं और लगाएं। बाबर इस्लाम, एडवोकेट। जिसने तुम्हें यहाँ कैद करवाया है उसके तो बड़े असर रसूख हैं, वो तुम्हें यहाँ से निकलने नहीं देगा। वो क्या मुझे कैद करेगा, वो खुद एक कैद में है। बहुत बड़ी गलती की है उसने जो मुझे कैद करवा दिया। कब तक कैद बर्दाश्त कर पाओगी? जेल बड़े बड़ों को तोड़ देती है। मेरी मानो तो अपने शौहर से कहो कि उस पर पर्चा करवाए जिसने तुम्हें यहाँ कैद करवाया है। जो सच है वो बोलो, उसके खिलाफ बयान दो। आखिर खामोश क्यों हो तुम लोग? आपको क्या लगता है ऐसा करने से ये कैद से निकल जाऊंगी मैं, ये कैद खत्म हो जाएगी मेरे लिए? अगर मैं खामोश हूं तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं जानती हूं जिसने मुझे इस कैद में डलवाया है वो खुद निकलेगा। उसकी अना को ऐसी चोट देकर आई हूं जो उसके लिए बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं। अगर उसने ऐसा ना किया तो? अगर तुम्हारा शौहर ही हार गया और तुम्हें छोड़ दिया तो क्या बचेगा? ये भरोसे की लड़ाई है। अब देखते हैं मेरा मिर्ज़ा पर भरोसा जीतता है या दिल नवाज का गरूर टूटता है। अब मुझे डर नहीं है, ये कैद बहुत मामूली चीज़ है। जो कैद मैं बचपन से काटती आ रही हूँ ना, अब मुझे उस कैद से निकलना है बस। मैं फिर भी यही कहूँगी, बयान दो उसके खिलाफ। मुझे अब कानून पर भी एतबार नहीं। कानूनी लड़ाई वहाँ लड़ी जाती है जहाँ भरोसा हो, मुझे नहीं है। मैं जानती हूँ यहाँ मैं कुछ भी ऐसा करूँगी बाहर मेरे अपने परेशान होंगे। और वैसे भी सुनो, जो कानून मुझे मुलाकात की इजाज़त नहीं देता वो मेरी क्या ही मदद करेगा। दिल नवाज अब गलती करेगा, ज़रूर करेगा, बस मुझे उसी का इंतज़ार है। कहीं पे कोई हंसता है, कहीं पे कोई रोता है।